नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज हम हैं छत्तीसगढ़ के मरवाही क्षेत्र में और इस वक्त है वन धन उद्यम केंद्र दानी कुंडी में। यहाँ पर वन धन महिला स्व सहायता समूह मिलकर एक बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं और वो है लाख उत्पादन का काम। हम लाख से हमेशा हमें याद आता है चूड़ियाँ, लेकिन जी हाँ, लाख उत्पादन में ये बहुत अच्छे से खुशहाली का जीवन जी रहे हैं, तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे होता है लाख उत्पादन। मरवाही वनमंडल के मरवाही वन प्रक्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पलाश के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, जिनमें प्राकृतिक रूप से लाख का उत्पादन होता है। इसे रंगीनी लाख कहते हैं। यहाँ लोग वर्षों से परंपरागत रूप से लाख का संग्रहण कर इसे स्थानीय हाट बाजारों में बेचा करते थे। लाख का उत्पादन माह दिसंबर एवं मई जून में वर्ष में 2 बार होता है, किंतु ग्रीष्म ऋतु में ही लाख का उत्पादन प्रमुखता से होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज संघ द्वारा अब लाख का क्रय ग्रामीणों से सीधे ही समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को उचित लाभ मिलने लगा है एवं बिचौलियों को लाख क्रय हेतु अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। इस प्रकार यह इस अंचल में ग्रामीणों के अतिरिक्त आय का साधन अवश्य बनता है। ये लाख बाहर जाकर विविध प्रकार के उपयोगों एवं मूल्यवर्धन के माध्यम से एक आर्थिक प्रक्रम का निर्माण करते हैं, किंतु इस क्षेत्र के लोगों को लाभ नहीं मिलता। इसके अंतर्गत लाख से बनने वाले विविध उत्पाद जो स्थानीय बाजारों के साथ साथ क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बनते हैं, उन सतत उपयोगी सामग्रियों का भी निर्माण किया जा रहा है। देखिए, हम लोग का अल्टीमेट जो गोल है, अंतिम लक्ष्य है, वो वनों का संरक्षण संवर्धन है। और जहाँ वन की बात आती है तो वन क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो स्थापित ग्राम हैं, उनके विकास की बात भी सोचना आवश्यक हो जाता है। तो मेरा कहना है कि वनों का विकास संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत हम ये करते हैं कि वन के आसपास रहने वाले लोग और वन क्षेत्र में काम करने वाले लोग, मीन्स वन विभाग, दोनों को संयुक्त रूप से ज्वाइंटली एक ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत काम करना है। अब जब वनों की विकास की बात करते हैं तो वनों के विकास में सहभागिता सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। तो वनों का विकास मीन्स वन के आसपास रहने वाले लोगों का विकास, ये समग्र विकास की एक अवधारणा है। इसको समझना है, लोग समझ रहे हैं धीरे से। समग्र विकास के अंतर्गत वनों का विकास, साथ साथ वन क्षेत्र के समीप वन से लगे हुए क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का विकास। तो वनों का विकास तो वन विभाग कर रहा है, लेकिन वनों के विकास में सहभागिता तब तक नहीं हो सकती जब तक यहाँ आसपास के फ्रिंज में रहने वाले जो लोग हैं, जो समुदाय है, जो ग्राम समुदाय है, तो आबादी, उसका विकास नहीं होगा। और उनका सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक विकास अगर हम करते हैं यहाँ के लोगों का, तो अप्रत्यक्ष रूप से वन के विकास में ये मतलब भागीदारी होगी और लाभप्रद होगा। कीट पालन की समान प्रक्रियाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं कि वृक्षों पर बीहन चढ़ाने या कीड़ा छोड़ने के पहले वृक्षों की काट छांट इसलिए आवश्यक है क्योंकि लाख कीट नर्म, मुलायम और रसदार टहनियों पर अच्छा पलता है। काट छांट की प्रक्रिया कीट छोड़ने के 6 माह पहले सबसे उपयुक्त है। अतः बैसाखी फसल जो अक्टूबर या नवंबर में लगाई जाती है, उसकी काट छांट अप्रैल माह में करना चाहिए। यदि पहले से पेड़ पर लाख नहीं हो तो यह प्रक्रिया मार्च में जब फली आना प्रारंभ हो जाए तभी कर लेना चाहिए। काट छांट हल्की करे। अंगूठे से मोटी टहनियां न काटे। 1.25 सेंटीमीटर से
2.5 सेंटीमीटर व्यास की टहनियों को 1 हाथ की ऊंचाई से काटें। 1.25 सेंटीमीटर से व्यास से कम मोटाई की टहनियों को उनके उत्पत्ति के स्थान से काटें। सूखी, रोगग्रस्त, टूटी या फटी हुई टहनियों को क्षतिग्रस्त स्थान से काटें। अनेक गतिविधियां ऐसी हम चालू कर रहे हैं जो इनके लिए बहुत फलदायी होंगी। लाख चूड़ियों के बारे में बोल रहा हूँ कि हमने इनको प्रशिक्षण पिछले 6 माह से देना शुरू किया है। 3 चरणों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रथम चरण में 20 महिलाएं थी, उसमें से बहुत सारी महिलाएं सीख चुकी हैं, अब वो ट्रेनिंग दे रही हैं, मास्टर ट्रेनर बन गई हैं। अभी द्वितीय चरण में 40 महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप देख रहे हैं इनको हम समग्र किट जो है, इनको प्रशिक्षण के लिए जो सामग्री चाहिए, कच्चा माल और औजार जो हैं, है ना, इस टूल्स हैं, वो सब दे रहे हैं और इनको सिखा रहे हैं। इनकी चूड़ियाँ अब यहाँ बिकने लगी हैं। यहाँ के लोकल बाज़ार के साथ साथ बिलासपुर बिग बाज़ार में एक आउटलेट है जो भी हमने स्थापित किया है। राज्योत्सव में इनका हमने स्टॉल लगाया हुआ था 5 दिन का, वहाँ भी प्रशंसा हुई है। अभी माननीय सीएम साहब अभी जिले के उद्घाटन में आए थे, वहाँ भी सीएम साहब ने प्रशंसा की। इनकी आउटलेट थी चूड़ियों की और अनेक स्थलों पर प्रदर्शनी के साथ विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। और मैं निश्चित तौर पर बोलता हूँ कि महिलाएँ अब कमाना शुरू कर दी हैं, इनके व्यक्तिगत आय में वृद्धि हो रही है। शत्रु कीटों से सुरक्षा हेतु 60 मैश नायलॉन की जाली में भरकर पेड़ों पर बांधते हैं। प्रत्येक 100 ग्राम को 60 मैश की नायलॉन जाली थैले 27 गुणा 12 सेंटीमीटर या सुविधानुसार नाप में भरकर प्लास्टिक सुतली से थैले के दोनों ओर बांध दें तथा सुतली थोड़ी बड़ी रखें, जिससे वृक्षों की डालियों पर इसे सुतली द्वारा बांधा जा सके। जाली न मिलने पर बेहन लाख के 100 ग्राम की डंडियों का प्लास्टिक सुतली से बांधकर तब पेड़ों की डालियों पर कई स्थान पर बांधें। बंडल बांधने के आसपास की टहनियों पर यदि कीट भर जाए तो बंडल खोलकर दूसरे ऐसे स्थान पर स्थानांतरित कर दें जहां की टहनियां खाली हों। हम वनों का ट्रीटमेंट करते हैं, वनों में विचार करते हैं, तो हमको वन के साथ साथ रहने वाली जो आबादी है उनका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उनके विकास के लिए। शासन की अनेक योजनाएं चल रही हैं, लेकिन वन विभाग क्या कर सकता है? तो सबसे पहला टारगेट है कि अगर इनको रोजगार मिल जाता है, इनको आय के कुछ साधन मुहैया हो जाते हैं, ये व्यस्त हो जाते हैं अपने आप में, तो वनों की ओर जो बहुत सारी चीज़ें होती है, बायोटिक प्रेशर है, जैविक दबाव कम होगा। और हमारा लक्ष्य है कि वनों में जैविक दबाव कम से कम हो, वनों के संरक्षण संवर्धन में आबादी की सहभागिता सुनिश्चित हो। इसके लिए हम इस कौशल उन्नयन और मूल्य संवर्धन के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना चाहते हैं। यही हमारा लक्ष्य है कि स्किल डेवलपमेंट हो, वैल्यू एडिशन हो और इसके माध्यम से इनके आय में वृद्धि हो, इनके लिविंग स्टैंडर्ड में वृद्धि हो, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। अगर ऐसा होता है तो हम वनों के संवर्धन और संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका ग्राम्य समुदाय के माध्यम से सुनिश्चित कर सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी।
आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। लाख शिशु कीट का जैसे ही बीहन लाख से निकलना समाप्त हो जाए, वैसे ही लाख लगे खाली डंडी ही फूंकी कहलाती है। छिली लाख शीघ्र से शीघ्र बेच दें, अन्यथा इसमें विद्यमान शिशु कीट तितली और वयस्क परजीवी बनकर नई फसल पर अंडे देंगे। शत्रु कीटों की रोकथाम तथा कोहरे से होने वाले नुकसान से फसल को बचाने के लिए कीटनाशक, फफूंदनाशक छिड़कने की आवश्यकता पड़ सकती है। पलाश पर फिप्रोनिल 5%, SC 0.007% का छिड़काव शत्रु कीटों की रोकथाम के लिए तथा कार्बेंडाजिम फफूंद के लिए आवश्यक है। पहला छिड़काव बीहन चढ़ाने या कीट निर्गमन के 30 दिन पर तथा दूसरा 60 दिन पर। पलाश के कुल वृक्षों को 3 खंड में बांटकर खेती कर सकते हैं। 2 खंड से बीहन लाख तथा शेष 1 बैसाखी अरी फसल के उत्पादन हेतु उपयोग करते हैं। पहले बीहन खंड से प्राप्त बीहन का उपयोग दूसरे बीहन खंड तथा अरी खंड के वृक्षों को कीट संचारण हेतु उपयोग करते हैं। अतः पहले बीहन खंड के वृक्षों से 2, 4, 6, 8 इत्यादि वर्षों में तथा दूसरे बीहन खंड के वृक्षों से 3, 5, 7, 9 इत्यादि वर्षों में प्रति वर्ष अक्टूबर माह में नियमित रूप से बीहन मिलेगा, जबकि अरी खंड के वृक्षों से प्रति वर्ष अप्रैल में कच्ची लाख मिलेगी। इसके लिए सर्वप्रथम हमारे द्वारा पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का विकास परियोजना अंतर्गत मूल्य वर्धन के अन्य क्रियाकलापों के साथ साथ लाख, चूड़ी एवं अन्य आभूषणों को बनाने का निश्चय करते हुए यहाँ के स्व सहायता समूह में से इच्छुक एवं क्षमतावान महिलाओं का चयन कर ESIP के परियोजना के लैंडस्केप में किया गया है, जहां 2 चरण की 15-15 दिवसीय प्रशिक्षण चूड़ी निर्माण हेतु प्रदान किया गया, जिससे
कुल 60 महिलाएं चूड़ी बनाकर स्थानीय बाजारों में विक्रय कर सीधे से लाभ अर्जित कर रही हैं। साथ ही इनके उत्पादन का विक्रय बिलासपुर बिग बाजार एवं अन्य स्थानों पर किया जा रहा है, जिससे इस कार्य में संलग्न महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है, जो इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को अग्रसर कर रहा है। रायपुर भी जा रही है और ये चूड़ी बनाकर बहुत अच्छा लगता है। यानी अब हमारे घर की जो हालात थी, अब मैं एक्स्ट्रा पैसा कमाने लगी हूँ, तो जैसे हमारे घर में है बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो भी शौक़ान है वो भी सब अच्छे से चलने लगी हैं और हर जगह जाना आना होता है। अभी बीच में गौरेला गए थे, भूपेश बघेल आए थे सीएम, तो और रायपुर भी गए थे हम लोग, 5 दिन वहाँ रह कर आए हैं। वहाँ का रायपुर का मार्केटिंग में चूड़ी बेचकर यानी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ वहाँ हमको जाना होता है, जाते हैं, उससे भी खुशी मिलती है। लोग हमारी चूड़ियाँ पसंद करते हैं, पूछते हैं कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे, बताने में भी खुशी होती है। और प्लस जो लेते हैं उससे भी खुशी मिलती है कि हमारी चूड़ियाँ इतने सक्सेस हो रही हैं जो हम बना रहे हैं दानी कुंडी वन विभाग में। हम लोग खेती किसानी करते थे, रोजगार गारंटी में काम में भी जाते थे। हमको पता चला कि वन विभाग में ये चूड़ी बनाने का काम चल रहा है करके, तो हमको पता चला, तो हम 15-20 महिला एकत्रित हुए और फिर दानी कुंडी में आए और पूरा यहाँ चूड़ी सीखे और अब ऐसा काम किए, हम लोग बहुत मेहनत किए और अब जाके हम लोग दूसरे को भी सिखा रहे हैं। वन विभाग में हम लोग जुड़े हैं और चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं और चूड़ी बनाने में अच्छा भी लगता है और हमारे घर में सब कोई खुश हैं। पहले हम लोग घर का काम कर रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, अब बाहर निकलने का मौका भी मिल रहा है। चूड़ी बनाकर आगू तवा साफ करा था, साफ करे के बाद फिर कोयले दगा था, कोयले दगा के फिर गरम करा था, गाभा गरम करके बाद फिर ओका हत्था से ओका पिघला था, पिघला के फिर लमा के फिर बनाओ था, मोड़ के फिर ओमा रिंग डाला था, फिर रिंग डाल के तब वहाँ वह करा था, टाइम मारा था, टाइप मारे के मार या स्टोन डाला था, स्टोन डाले के बाद फिर फ्रीसिंग मारा था, फ्रीसिंग मारे के बाद फिर ओका बढ़िया बना के रखा था। मुझे कुछ आमदनी हो करके मैं इस चूड़ी बनाने के लिए यहाँ दानी कुंडी में आती हूँ और मुझे यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं घर में थी तब कहीं नहीं जाती, आती रही, जब यहाँ इधर आ जाती हूँ तब वो कुछ मन को वो लगता है और फिर अच्छा लगता है घूमने फिरने का वो। और मैं चूड़ियाँ बनाकर अच्छी से सीखूँगी और मुझे आमदनी होगी। जितना ज़्यादा मैं सीख पाऊँगी उतना ज़्यादा किसी औरों को, मतलब कि दूसरों को शिक्षा दूँगी, ये सोचकर मैं यहाँ आती हूँ चूड़ी बनाने। मैं वन धन सहायता समूह से जुड़ी हूँ और मैं चूड़ी बनाने आती हूँ। जैसे कि हमको पता चला कि दानी कुंडी में बनता है चूड़ी, तो वहाँ घर से आए हैं चूड़ी बनाने के लिए। चूड़ी बनाने आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। कुछ भी सीख जाएं तो आगे हमारे परिवार सुरक्षित, हमारे परिवार को हम खुश रख सकें और अच्छा बढ़िया सुरक्षित से पढ़ा लिखा सकें बाल बच्चों को। हम लोग पहले रोजगार गारंटी में काम करते थे, फिर हमको पता चला कि दानी कुंडी में वन धन समूह सहायता में चूड़ी बनाने के लिए आए हैं और 2 पैसा कमाने के लिए और अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए, हमारे घर परिवार को मतलब आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं और चूड़ी बनाते हैं। अभी तक इनके उत्पादन से महिलाएं औसत 5 से 8 हजार रुपए की मासिक आय खाली एवं अनुपयोगी समय का उपयोग कर अर्जित कर रही हैं। साथ ही ये अपने पारिवारिक एवं घरेलू दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। यह कार्य मुख्य रूप से आरंभ करने से लेकर अब तक यहाँ के वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री संजय त्रिपाठी के द्वारा नियोजित एवं संचालित किया जा रहा है। इनके सतत एवं अथक प्रयासों के द्वारा यह लाख चूड़ी निर्माण का कार्य एक उद्यम के रूप में निकट भविष्य में स्थापित होगा। वसुधा वनों का संवर्धन, संरक्षण और उसका विकास हमारा मूल लक्ष्य है। और जब इसकी बात हम सोचते हैं तो वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों के बारे में भी हमें सोचना पड़ता है और उनका विकास, उन्नयन भी, उनका समाजार्थिक विकास भी उतना ही आवश्यक है जितना वनों का विकास।
तभी हम वनों के संरक्षण और संवर्धन में इनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। अब इसके लिए हमने देखिए संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा हमारे यहाँ चलती है, लागू है, और बहुत से ऐसे क्रियाकलाप हम करते रहें जिससे कि इनके आय में वृद्धि हो, रोजगारमूलक हो। और इसी कड़ी में हम लोगों ने अभी मरवाही परिक्षेत्र में विशेषकर एक योजना आई है, दानीकुंडी एक लैंडस्केप चयनित हुआ है। इसमें इकोसिस्टम सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि वनों के विकास के साथ साथ लैंडस्केप में जो लोग रहते हैं उनका विकास करना है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ प्राकृतिक रूप से क्या चीज़ें हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है लोकल मटेरियल, लोकल पीपल एंड लोकल टेक्नोलॉजी। उससे वैल्यू एडिशन हो, उससे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम वैल्यू एडिशन करें, उनका स्किल डेवलप करें और उनके आय में वृद्धि करें और रोजगारमूलक जो साधन हैं उनको स्थायी रूप से मुहैया करा पाएँ। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो हमने इसमें नैसर्गिक रूप से यहाँ लाख की उत्पादन होता है, तो प्रोसेसिंग तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लाख के माध्यम से लाख के पत्तियों का दोना पत्तल, लाख के फूल के पाउडर का एडिबल जो कलर होता है वो निर्माण करना है, दोना पत्तल निर्माण करना है। अंततः लाख की चूड़ियों को निर्माण, जो आगे जाके बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। ये आने वाले समय में एक लाख चूड़ियों का हब बनने वाला है। और हमने इस कड़ी में और भी चीज़ें जोड़ी हैं, जैसे कि यहाँ चावल, अनेक प्रकार के चावल होते हैं और लगभग ऑर्गेनिक हैं वो, यहाँ रासायनिक खादों का उपयोग नहीं होता। तो चावल की अभी 15 से 20 वैरायटी चिन्हित की गई, जिसमें 12 वैरायटी को हम स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को प्रेरित करके ढेकी के माध्यम से कुटाई करते हैं। मिलिंग इसमें हम लोग अवॉइड कर रहे हैं और उसको हम ऑप्टिमम रेट में खरीदती हैं महिलाएं और उसको 10 रुपये से 15 रुपये प्रति केजी के हिसाब से लाभ लेके बेच रही हैं। इस कार्य को अन्य ग्रामों की ओर विस्तारित करते एवं इस अंचल के पहचान के रूप में स्थापित करने का कार्य जारी है। तो किसान भाइयों और बहनों, उम्मीद है आज के कार्यक्रम से मिली जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। हमारा उद्देश्य यही है कि वन और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं खूब आगे बढ़ें, आर्थिक स्थिति उनकी बढ़ोतरी हो और हमारी उम्मीद यही था कि लाख उत्पादन से मिली जानकारी आपके लिए लाभप्रद हो। अगले अंक में मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।